गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड 2 पार्ट 1। इसका हम लोगों ने देख लिया है। पार्ट 1 में स्टोरी यहाँ तक काफ़ी अच्छे से हमने इसको देखा है। पार्ट 1 में हमने देखा है कि किस तरह से एलिस ये केक को खाती है और उसका साइज बढ़ता चला जाता है, राइट। और वो कमरे से केवल झांक ही बस पाती है, राइट, निकल नहीं पाती है। और फिर एलिस वहीं पे बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तो रोने से क्या होता है, वहाँ एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ बन जाता है, राइट, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाता है, राइट। अब स्टोरी को हम लोग आगे देखने वाले हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सडनली द वाइट रैबिट इंटर्ड द रूम। अचानक से जो वाइट रैबिट था, ये देखो ये है वाइट रैबिट, रूम में इंटर किया है। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। वो ड्रेस पहना हुआ था, कहीं जाना था, कहीं जाने के लिए वो तैयार था। ही हैड लिटिल फैन एंड ग्लोव इन वन हैंड, है ना। उसके पास एक छोटा सा पंखा और एक हाथ में दस्ताना भी था, है ना। वन हैंड एंड अ वॉच, एंड अ वॉच, और एक घड़ी इन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में एक घड़ी भी था, है ना। दस्ताना क्या होता है, ग्लोव्स, है ना। वन हैंड एंड वॉच इन अदर हैंड, है ना। उसके पास एक छोटा सा पंखा और एक हाथ में दस्ताना तथा दूसरे हाथ में एक घड़ी थी, राइट। ही वॉज लुकिंग एट हिज वॉच। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ही वॉज लुकिंग एट हिज वॉच। वो अपनी घड़ी को क्या कर रहा था, घड़ी को देखते हुए, है ना। देखते हुए, वो अपनी घड़ी को देखते हुए मरमरिंग टू हिमसेल्फ, वो बुदबुदा रहा था, है ना। घड़ी को देख रहा था और क्या कर रहा था, बड़बड़ा रहा था, धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, ठीक है, धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। आई एम लेट, और बोल रहा था कि मुझे देर हो गई, है ना। आई एम लेट, मुझे देर हो गई, है ना। ओह आई एम लेट, मुझे देर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ही डिड नॉट नोटिस एलिस, है ना। उसने एलिस को नोटिस नहीं किया, एलिस को एलिस ध्यान ही नहीं दिया एलिस पे, है ना। एलिस रिक्वेस्टेड हिम प्लीज सर, एलिस ने निवेदन किया कि कृपया सर, कृपया, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसा बोलती रह गई, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दिया एलिस के ऊपर। आगे देखिए क्या होता है। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटेंडेड फ्राइटेंडेड ऑन हियरिंग द वॉइस, यानी कि सफ़ेद खरगोश आवाज़ सुनकर इतना अधिक डर गया, है ना, दैट कि ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लोब एंड रन अवे थ्रू द डोर। सफ़ेद खरगोश आवाज़ सुनकर इतना अधिक डर गया कि वो अपना पंखा और अपना दस्ताना गिरा दिया तथा दरवाजे से बाहर भाग गया वो, राइट। क्योंकि वो उस रूम में आया था। तो जैसे ही एलिस बोली प्लीज़ सर, ऐसे बोली, तब तक वो डर गया और डर के मारे भाग गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है। लिखा हुआ है एलिस टुक अ डीप साइट, है ना। एलिस टुक अ डीप साइट, एलिस ने गहरी आह भरी, है ना। क्या लिखा हुआ है, एलिस टुक अ डीप साइट, टुक अप द फैन एंड बिगेन टू फैन हरसेल्फ। एलिस जो है यहाँ पे, एलिस ने गहरी सांस भरी, है ना, और टुक अप द फैन, और पंखा उठाया। टुक अप मतलब उठाना, फैन मतलब ये देखो इसके हाथ में, ये देखो पंखा है ना जी, ये देखो पंखा है, ठीक है। पहले ऐसे ही पंखा आता था, ठीक है। तो एलिस क्या की, एक गहरी आह भरी, पंखा उठाया, एंड बिगेन टू फैन हरसेल्फ, और अपने आप को पंखा चलाने लगी, ठीक है। अपने आप को पंखा चलाने लगी, ठीक है। एंड लो, एंड लो, एंड लो, और देखो व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ, ठीक है। एंड लो, देखो क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे, with the movement of the fan, she got smaller and smaller, and in the minute she was just about the size of a mouse. वो जैसे ही पंखा को चलाना शुरू करी अपने चेहरे के ऊपर में, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका जो साइज था, उसका जो ये जो हाइट था, वो क्या हो गया, घटते 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 एज जस्ट लाइक एक माउस, एक चूहे की तरह हो गया, बहुत ही छोटी बन गई वो, ठीक है।
अब चलो आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये तो। यहाँ देखो, इन द पूल ऑफ टीयर्स अ माउस वाज ऑलरेडी स्विमिंग, है ना। इन द इन इन द पूल ऑफ टीयर्स, यानी कि क्योंकि वो रोई थी तो वहाँ पे आंसू से तालाब बन गया था, राइट। तो वहाँ ये बोल रहा है कि आंसुओं के तालाब में एक चूहा पहले से ही तैर रहा था। ठीक, एक चूहा जो था वो आंसुओं के तालाब में पहले से ही तैर रहा था। एलिस वाज ऑल्सो स्विमिंग विथ हिम, और एलिस भी उसी के साथ में क्या कर रही थी, तैर रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो हाउ डिड एलिस बिकम ए स्मॉल। तो एलिस कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डिड, यानी कि एलिस कैसे उतना छोटी हो गई, है ना। डिड एलिस बिकम ए स्मॉल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे, दे केम आउट ऑफ द पुल, वो तालाब से बाहर आ गए। एंड बोथ वेयर वेट, और बोथ वेयर दोनों के दोनों क्या थे, गीले थे। ठीक है, दोनों गीले थे। देयर वेयर अदर क्रिएचर, है ना। देयर वेयर अदर क्रिएचर, वहाँ पे, है ना, वहाँ पर पोखर में अन्य जीव भी थे, है ना। क्रिएचर इन द स्विमिंग पूल, राइट। लाइक डोडो, जैसे, और क्या क्या था, डोडो था, डक मतलब बत्तख था, और इगलेट, इगलेट मतलब क्या, नन्हा गरुड़। ये देखो गरुड़ था, बत्तख था। ठीक है, उस वहाँ स्विमिंग पूल से जैसे ही बाहर निकले थे। ठीक है, और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। एलिस हियर देम टॉकिंग अबाउट अ पार्टी, एलिस ने उन्हें पार्टी मतलब पार्टी पार्टी इन गार्डन आउटसाइड एंड सी थॉट। ठीक है, एलिस ने उन्हें क्या बात करते हुए सुना कि कहीं ना कहीं पार्टी है, कहीं ना कहीं दावत है, कहीं जाके खाना है, कहाँ पे, गार्डन में, है ना, बाहर गार्डन में पार्टी है, वहाँ पे मतलब दावत है। तो ये दोनों के दोनों बातचीत कर रहे थे। एलिस ने ऐसा सुना, है ना। एलिस ने ऐसा सोचा, है ना। और उसने सोचा, एंड सी थॉट, और सी थॉट, और उसने सोचा। अब देखो, कहानी का तो हो जाता है द एंड यहीं पे, क्योंकि अभी कहानी ये बहुत ही बड़ा है ना। ठीक है, तो हो सकता है कि क्लास 8 में वो कहानी मिले कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, राइट। तो जो यहाँ पे ये जो लेसन था ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है यहाँ पे, राइट। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। तो कोशिश, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज पार्ट 2 इसका बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टोरी में क्या हुआ, राइट। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि जिस तरह से आपने रिवीजन किया होगा उसी तरह से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना। आप अपना बुक निकाल करके यहाँ ये सभी जो यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, ये सभी सेंटेंस को उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हुए, इसका ट्रांसलेट करते हुए, हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए, जैसे मैं आपको हिंदी में समझाता चला गया हूँ उस तरह से आपको कोशिश करना है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।